बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए, सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपए मासिक पेंशन भी आज दी जा रही है। पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमने विधानसभा में विधेयक लाकर नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, इसका प्रावधान कर दिया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों की पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है, और सेवायोजित ही नहीं किया है बल्कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको नमन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। यही नहीं, हमने रामपुर गोलीकांड के समय इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों की मदद के लिए किए गए योगदान की, उसको चिरस्थायी बनाने के लिए हमेशा आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने, निवासियों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस प्रकार से आगे बढ़कर हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से हमारी बहनें, माताएं उस आंदोलन में जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, किस प्रकार उन्होंने मदद की, गोलीकांड के बाद किस प्रकार से यहाँ सहायता करी। इसलिए रामपुर, सिसोना, मेघपुर और बागोवाली में जन मिलन केंद्रों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही शहीद स्मारक हेतु अपनी भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा जी के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए आज आपके समक्ष पिछली बार उसकी यहां से घोषणा की गई थी, और आज उनकी मूर्ति की आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो गया है। भाइयों बहनों, हमारे शहीदों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड राज्य बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सम्मान हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने हमारे सब बलिदानियों, आंदोलनकारियों, उनकी भावना और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया, और जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करेगा, वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के 20 सालों में ये संख्या जहां 15,000 के आसपास भी थी, लेकिन इन 4 सालों का आप अगर खाका उठाकर देखेंगे तो ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की है। आपने देखा होगा, लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना
हरा, नीला, पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ, इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की और अभी तक 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध रूप से बनी हुई मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी